Good morning everyone and welcome back in a new vlog and welcome to my channel guys. So guys सुबह सुबह कर रहा हूँ मैं नाश्ता। आज गाइस है परांठे और राजमा। फिर उसके बाद गाइस मैं जाऊँगा समीर के पास जाके करनी है मेरी रील शूट। तो गाइस मैं खाता हूँ फिर मैं सीधा आपको समीर के पास जाके मिलता हूँ। फैमिली मैं आ चुका हूँ समीर जैन जी के पास और गाइस हमने रील शूट कर दी है। मैं बस अभी घर पे जाके ऐड करके अपलोड कर दूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, जाके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलते हैं गाइस घर पे, ऐड करते हैं फिर करते हैं अपलोड। सो गाइस अपने घर पे आ चुके हैं और गाइस रील एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देखो, अपना प्यार दिखाओ गाइस। और गाइस मैं लेके आया हूँ सेब और केले, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अपने जिम वगैरह जाते हैं तो सेब के लिए गाइस नीड रहती है अपने फ्रूट इंटेक पूरा करने के लिए, तो मैं लेके आया था। तो गाइस ये पीते बनाना शेक को बाद में देखते क्या प्रोग्राम होता है जाने का कहीं। सो फैमिली अपने सो के उठ चुके हैं गाइस, मेरे को तो पता ही लगा कब नींद आ गई और कब अपने सो गए। और गाइस मैंने बना लिया है बनाना शेक और गाइस इसे पीते हैं और फिर कपड़े वगैरह करते हैं चेंज, फिर चलेंगे गुरुद्वारा साहिब, सेवा वगैरह कराएंगे गाइस, पाठ करेंगे और उसके बाद चलेंगे जिम। जिम में गाइस आज अपने करेंगे बैक का वर्कआउट, क्योंकि गाइस बैक और लेग रहेगी है, लेग करेंगे कल क्योंकि कल है सैटरडे। आज है फ्राइडे गाइस, आज करेंगे बैक पूरी बढ़िया करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो स्टे ट्यून्ड रहना। सो बनाना शेक पीते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर सीधा गुरुद्वारा साहिब चलते हैं। और फैमिली समीर का भी फ़ोन आया था मेरे पास कि मेले जाना है या नहीं जाना। तो मैंने उसे कहा देख लो कि भाई अगर प्लान बन रहा है तो चलते हैं। तो उसने वो कहा था कि शाम को जाना है कि जिम के बाद जाना है। तो मैंने उसे कहा था कि शाम को चलेंगे, फिर उसने कहा था नहीं अपने जिम के बाद चलेंगे रोटी खा के डाइट वगैरह लेके। तो मैंने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लो। तो गाइस अगर प्लान बना मेले जाने का तो अपने मेले भी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड रहो आप। सो गाइस पग वगैरह बांध ली अपनों ने, अब चलते हैं सीधा गुरुद्वारा साहिब। तो मैं आपको सीधा गुरुद्वारा साहिब में मिलता हूँ। सो गाइस अपने निकल चुके हैं गुरुद्वारा साहिब के लिए। और गाइस मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि गाइस ठंड है बाहर। सो गाइस इतनी ठंड अभी तक आई नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। जो पहले पिछले साल थी गाइस तब तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो नॉर्मल है एकदम, यानी कि जैकेट की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी पहन लेते हैं कि जुकाम वगैरह ना लग जाए। सो गाइस चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, पाठ करते हैं गाइस, फिर घर पे आके आपके साथ मैं एक बात डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं पहले गुरुद्वारा साहिब, फिर घर पे आके बात करता हूँ आपसे। सो गाइस अपने हो चुके हैं गुरुद्वारा साहिब से फ्री और समीर आ चुका है मेरे को लेने। और गाइस थोड़ी बहुत गेड़ी लगाते हैं और गाइस मेले अपने जाएंगे संडे को, क्योंकि गाइस अभी गुरुद्वारा साहिब से फ्री हुए हैं, फिर गाइस बाद में जिम जाएंगे, फिर घर पे जाके रोटी पानी खाएंगे, गाइस लेट हो जाएंगे। तो मैं सोच संडे को चलते हैं, संडे को चले ना। संडे को गाइस दो जगह जाएंगे, एक तो जाएंगे अपने मेले और दूसरे जाएंगे तिप्ती मार्केट जो लगी हुई है अपने। तो संडे को चलेंगे गाइस, आज नहीं जाएंगे। और गाइस जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, घर पे जाकर तो क्या ही शेयर करूँगा। गाइस वो बात ये थी कि आजकल तो ना हर एक बंदा इन्फ्लुएंसर बन रखा है, यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, हर एक बंदे का चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डाल रहा है ना। सो गाइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ का। सो अगर जिसने ट्राई करना है तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि ट्राई करो। और क्या पता कुछ चल जाएगा। इस मेहनत करोगे तो वो सफल तो होती है, भगवान उसका फल तो आपको देगा ही देगा। तो गाइस अभी थोड़ी बहुत गेड़ी लगाते हैं, फिर घर पे जाएंगे, शूज़ वगैरह पहनेंगे, फिर जाएंगे जिम में। जिम में करेंगे गाइस पूरा तगड़ा वर्कआउट बैक का, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है रात का। ओए ओए मित्रानु शो करते यार। फैमिली अभी अपने आया है दुर्गा मंदिर में। और दुर्गा मंदिर में ठीक है माहौल पानी, यानी कि देखने लायक है, कुछ ना कुछ तो देख सकते हैं। पर आपको पता है गाइस हम इस चीज़ों से दूर रहते हैं, और दूर हर एक बंदे को रहना भी चाहिए, क्योंकि फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर फ्यूचर। अगर फ्यूचर बन जाएगा गाइस, पैसे वगैरह आएंगे तो वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी जिसके पीछे आप जा रहे हो। जय माता दी। बिलीव इन गॉड। ओके, पैसा कमाओ पैसा। सो गाइस अपने घर पे आ चुके हैं, शूज़ वगैरह गाइस अपने ने पहन लिए हैं। अब चलते हैं सीधा जिम में और करते हैं वर्कआउट कंप्लीट, फिर जाएंगे बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब। वहाँ से गाइस मत्था वगैरह टेकेंगे, ब्लेसिंग लेंगे बाबा जी की। फिर गाइस घर पे आके डाइट वगैरह लेंगे, फिर शाम को देखते हैं गाइस समीर के साथ जाएंगे घूमने फिरने। तो अभी चलते हैं पहले जिम में।
बैक बैक। जिम से हो चुके हैं फ्री और अब जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहब। फिर गाइस चलेंगे घर पे, डाइट वगैरह लेंगे, फिर चलेंगे समीर के पास, थोड़ी गेड़ी शी लगाएंगे और घर पे आके कर देंगे ब्लॉग का एंड। तो से ट्यून रहिए गाइस आप। तो गाइस अपने घर पे आ चुके हैं और घर पे कर रहे हैं डिनर। और गाइस आज है दाल और फुल्का। सो गाइस खाते हैं फिर चलते हैं समीर के पास। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं समीर जैन जी के पास। समीर जैन जी ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है, एकदम ओके रिपोर्ट हो चुका है काम। और गाइस थोड़ी बहुत गेड़ी छेड़ लगा रहे हैं गाइस, फिर हम जाएंगे पार्टी पोपर लेने। क्यों लेने जाएंगे गाइस? क्योंकि समीर जैन की आ रही है कल बुआ और आ रहा है साथ में भाई, तो उनके स्वागत के लिए ये लेने जा रहा है पार्टी पोपर। तो गाइस फूल वगैरह लेके आ रखे थे, तो ये सेलिब्रेशन करेंगे कि बुआ आ रही है 4 साल बाद। तो चलते हैं गाइस पार्टी पोपर लेते हैं और गाड़ी से लगाते हैं, घर पे जाएंगे ब्लॉग का कर देंगे। तो से ट्यून रहिए गाइस आप। गाइस अभी हम घूम के आए हैं एच ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो गाइस रात के टाइम में कुछ होता नहीं है, सुबह गाइस इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पे। मैं जब आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, इतनी भीड़ होती है। मैं कहता हूँ कि गाइस मोड़ पानी पूरा एंड बाद होता है, यानी कि पिंड से लोग आते हैं, गाड़ी गुड़ी लेके आते हैं। और गाइस एकदम सुनना माहौल था अभी तो। और अभी वापस जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। अभी हम जा रहे हैं जसूजा बेकर्स पे, जाके लेते हैं पार्टी पोपर, फिर आपको मैं एच ब्लॉक का और पी ब्लॉक का माहौल दिखाता हूँ कैसा है। अपने पार्टी पोपर ले लिए हैं और अभी हम आए हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक यानी कि एंटर करने वाले हैं। और समीर गाइस रेस दे रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूँ तो इधर इधर। सो गाइस मोल पानी देखा तो हो रखा है माल पानी पूरा। ये देखो गाइस कुछ भी नहीं है। और गाइस आप लिटरली मैं कह रहा हूँ आप सुबह आओ और तब देखो पी ब्लॉग, सुबह और शाम को। हाँ सुबह और शाम को देखो, रात को तो गाइस खत्म ही हुआ था पूरा ही। सब अपने घर में ये गाइस पी ब्लॉग देख लो आप, कोई भी नहीं है, देखो खत्म है पूरा। और गाइस यहाँ से सुबह आपको तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। गाड़ी होगी है स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ऐसे घूमती है, पानी की तरह घूमती है। देखो गाइस ये घूम रहे, यानी कि जो विले होते हैं ना, यानी कि जिनका पैसा होता है, फूल जमीनें जमूने होती है फुल, यानी कि पिछले जायदाद की पड़ी होती है दादे परदादे की, वो ही ऐश कर सकते हैं। अपने और कहाँ ऐश करेगी गाइस यार, अपने पास क्या है? कुछ नहीं है। कुछ है आपके पास? कमा रहे हैं गाइस, कमाएंगे फिर घूमेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, पर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी है। हाँ बस आप सपोर्ट करो गाइस, आपका सपोर्ट चाहिए। और दुनिया चाहे रुस जाए जो मर्जी करे, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। सो फैमिली मैंने आपको दिखा दिया पी ब्लॉक और अब मैं आ चुका हूँ एच ब्लॉक पे। एच ब्लॉक में गाइस कुछ नहीं, आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पर होली को बनता है मॉल में, आएगा तो पूरा मजा है। तो होली में तो मैं आएगा तो पुलिस ही पुलिस होती है यहाँ पर, तो इतनी पुलिस होती है ना, होली नहीं खेल सकते आप, इतनी पुलिस होती है यहाँ पे। सो फैमिली अभी हम आए हैं बाबा पान जी के पास, क्योंकि गाइस अपने खाएंगे पान। और गाइस इनके पान खाओ, मैं कहता हूँ जन्नत है जन्नत। सो खाते हैं गाइस पान, फिर चलते हैं थोड़ा घूमी फिरी करते हैं। फाइनली गाइस घर पे अपने आ चुके हैं। पग वगैरह गाइस मैंने उतार दी थी, क्योंकि गाइस मेरे कान में दर्द होने लगी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कान में जख्म हो रखा है, आप देख सकते हो पूरा लाल हो रखा है गाइस। और गाइस मेरे को एक बंदे का कमेंट आया था कि आप पहले फ्रेंड सर्कल के साथ व्लॉग्स वगैरह बनाते थे, अब आप अकेले क्यों बनाते हो? समीर ही होता है आपके व्लॉग में और कोई होता ही नहीं आपका फ्रेंड। तो मैं उस बंदे को बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वो व्लॉग देख रहा है तो भाई मेरी बात सुनो आप। एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए अपने आप ही करना पड़ेगा गाइस, कोई यहाँ पर किसी का भी नहीं है। और गाइस जितना यानी कि मैं इमोशनल हूँ ना, शायद ही मेरे घर पे कोई हो। मेरे घर पे मेरी मदर है, मेरे ब्रदर है, बस और नहीं है कोई भी। और फैमिली रिलेशनशिप तो आपको गाइस पता ही है कैसी होती है, कोई किसी का काम नहीं आता, बस मुंह दिखावा है गाइस। आज किसी के पास पैसा है तो उसके साथ रिश्तेदारियां हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा, ठीक है? तो एक फ्रेंड ऐसा रखो कि भाई आपके साथ खड़ा रहे, जैसे कि मेरे वैसे फ्रेंड्स हैं, विशाल है, विवेक है, निखिल है, सिबाज है, समीर है। और
और भी ऐसे कोई बेली हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं, पर ये 4-5 जो मेरे हमारा ग्रुप है, विशाल, विवेक, ये सबका हमारे यहाँ 5 जने हैं ग्रुप में, और समीर है, ठीक है, 6 जने हैं टोटल। तो बस इनके साथ ही मेरा दिल मिलता है, बस इनके साथ ही मैं हँसता खेलता हूँ, और कोई नहीं है यहाँ पर लाइफ में किसी का भी। क्योंकि गाइस देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपका बेली आपके सामने झूठ बोल रहा है ना, आपको झूठ बोल दिया, चलो ठीक है, मैं बोल दिया, ठीक है, मुझे क्या पता भाई मेरे को झूठ बोला उसने, मुझे किसी के थ्रू वो बात पता लगी कि भाई इसने मेरे को झूठ बोला, पर ये बात थी नहीं, ठीक है, उसने मेरे को सच बोला, ठीक है, तो मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूंगा अपने दोस्त पे यार, कि भैया तू मेरे को झूठ बोल रहा है यार, मेरे को कहीं से और सच्चाई पता लग रही है तेरे बारे में, तो मैं तेरे ऊपर कैसे भरोसा करूँ, बता। तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में सिंगल रहो, ऐश करो, जितनी करनी है जी रच के करो, लाइफ एक बार ही मिलेगी, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, मैं आपको ये कहता हूँ, क्योंकि आजकल तो हर बच्चा बच्चा वीडियोस वगैरह बना रहा है, यूट्यूब पे बनाए चाहे इंस्टाग्राम पे बनाए, पर बना रहा है वो, उसको पता है कि कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा, व्यूज़ वगैरह आएंगे। मेरे व्यूज़ नहीं आते गाइस, मैं कहता हूँ आपको, मेरे व्यूज़ नहीं आते, मेरे 13, 14, 20, 25, 30 व्यूज आते हैं लास्ट। एक बारी मेरे 70 व्यूज आए थे लास्ट, उससे ऊपर मैं नहीं गया। मुझे पता है गाइस, कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा, और जो मेरे को नहीं बुला रहे वो भी मेरे को बुलाएंगे, मुझे पता है इस बात का। तो मैं उस भाई को यही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि कभी किसी के बारे में मत सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तभी तुम्हें दुनिया बोलेगी, अगर कुछ करोगे तभी तुम्हें दुनिया बोलेगी। मुझे शर्म नहीं आती गाइस, मुझे पहले शर्म आती थी, अब तो चाहे मैं जहाँ मर्जी कैमरे लेकर खड़ा हो जाऊँ, मुझे शर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी guys? क्योंकि मैंने दुनियादारी के बारे में पढ़ लिया है, मुझे समझ आ चुका है भाई वो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। कोई गाइस आपको यहाँ पर रोटी नहीं खिलाने आएगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा कि भैया ले तू जाके चीजी खा ले, ठीक है, पिज्जे बर्गर खा ले, गाइस आपको खुद अपनी लाइफ से अर्न करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान ने नीचे भेजा है, ये दो हाथ हैं, दो पैर है, कान है, आँख है, ये इसलिए आपको दिए हैं कि आप इनका यूज़ कर सको। आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें कर रहा है, पर गाइस मैंने ये बातें सीख ली हैं, और आपको भी सीखनी चाहिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है गाइस। और गाइस वैसे मैं भी फ्री हूँ, ठीक है, बस मैं यूट्यूब पे ही, यानी कि मेरा कंसंट्रेशन है, यानी कि भगवान करे कि कहीं कोई ना कोई तो वीडियो चलेगी चलेगी, मुझे इतना भगवान पे जी पे भरोसा है। और गाइस मैं आपको ये कहता हूँ कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, इससे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दोस्त आपका भगवान ही है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। उसके साथ बातें शेयर करो, उसको आपकी फीलिंग्स बताओ, दुख बताओ, क्योंकि गाइस आप भगवान को दुख बताओगे ना, तो वो एक वही है जो कभी किसी को नहीं बताएगा कि इसने मेरे को दुख बताए हैं, ठीक है। आग आप अपने दोस्त को बताओगे ना कि भाई ये दुख है मेरे को, वो सुनेगा, वो चार बात बंदों को और बताएगा कि भाई इसने मेरे को ऐसे से बोला, वो सारी बातें फैला देता है, ठीक है गाइस। तो मैंने दोस्ती कम है मेरी, ज़्यादा नहीं है, पर जिनके साथ है मुझे इतना पता है कि भाई हाँ ये मेरी बातें नहीं फैलाएंगे। जिनके साथ थी पहले वो मेरी बातें ना, तो उनको मैंने छोड़ ही दिया गाइस, उनसे मैं दूर ही हो गया। मैं कहा तुम अपने रास्ते जाओ, फिर वो कहते हैं भाई मनवीर में एटीट्यूड है, मनवीर में ये है वो है, तो हम भी कहते हैं हाँ यार ठीक है यार, है एटीट्यूड। जो बंदा गाइस नीचे उठ के हमेशा ऊपर आएगा ना, उसमें थोड़ा बहुत तो अहंकार हो ही जाता है, और मैं गाइस किसी चीज़ का अहंकार नहीं है गाइस, मैं बस क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अर्न करना जानता हूँ गाइस, मैंने 4 जॉबें करी हैं, 4 मैंने नौकरियाँ करी हैं गाइस। पहले होंडा में था मैं, फिर गाइस मैं किसी किराने वाली दुकान पे, वहाँ मैं झाड़ू पोछे मारता था, लिटरली झाड़ू पोछे मारता था गाइस मैं। सुबह जाता था यहाँ से 8 बजे, 8 बजे जाता था गाइस, तो वहाँ जाके झाड़ू और पोछे मार के सिर्फ वो दुकान में मेरे को बैठना होता था, मेरा और कोई काम नहीं था। 8 बजे जाके गाइस रात को मैं 8 बजे आता था, ये काम था गाइस मेरा। फिर गाइस मेरे को बैंक में जॉब मिली, हीरो फिनकॉर्प कंपनी में, वहाँ मेरी 14,000 सैलरी लगी, और 6 महीने बाद मेरी 18,000 कर दी थी उन्होंने। फिर उसके बाद गाइज मेरी एयू बैंक में ज्वाइनिंग होने वाली थी, पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, मैंने कैंसिल करवा दी थी। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो अब सारी बातें मैं आपको बता ही रहा हूँ तो ये भी बता ही देता हूँ। वहाँ गाइज मेरी सैलरी लगी थी 15,000 के आसपास, ठीक है। और मेरा क्या था गाइज, टारगेट बेस्ड वर्क था, तो टारगेट मेरा था 36 लाख का हर मंथ, यानी कि 36 लाख का मेरे को टारगेट अचीव करना ही करना है। अगर नहीं करूँगा तो मेरी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो मैंने कैंसिल करवाई, तो मैं कहा सर मेरा मत कराओ, क्योंकि गैस पेट्रोल का खर्चा भी मैं खुद ही भर रहा था, ठीक है। मेरा टारगेट नहीं भी पूरा होगा, वो भी मेरी सैलरी से काटेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा।
ठीक है। तो गाइज़ ये बात मैंने अपने दोस्तों को आके बताई, तो मेरे दोस्त ने सबको फुला के बता दी कि भी ऐसे-ऐसे हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो ये फिर क्या मतलब हुआ मेरे को बताने का यार? एक मैं आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? आप आगे जाके किसी और को बता रहे हो, तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ इस चीज़ का। फैमिली में गाइस मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, ऐसे बंदे जो आपकी लाइफ में हमेशा आपकी बातें फैलाते हैं ना या आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनको छोड़ दो। अगर आप मेरी सुनते हो, अगर मेरे व्लॉग्स आप देख रहे हो ना, तो मेरे ओपिनियन से उनको छोड़ दो आप। अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने गोल्स अचीव करो, अपना फ्यूचर देखो गाइस, क्योंकि आगे जाके आपकी भी मैरिज होएगी, आपके भी आगे बच्चे होंगे गाइस, मेरी ही मैरिज होएगी, मेरे ही बच्चे होंगे, तो मैं फ्यूचर देखता हूँ गाइस। और कोई गाइस किसी का नहीं है, मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूँ, कोई ही किसी का नहीं है। मम्मी, पापा और आपका ब्रदर, बस ये 3 बंदे आपके होंगे लाइफ में, ठीक है? और कोई किसी का नहीं है। आपके बेली, कोई रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई किसी का नहीं है, मैं आपको बताऊँ। ये लड़कियाँ-लुड़कियाँ सब मोह-माया हैं। जिसकी जेब में गांधी, छोरी उसके प्यार में आंधी। ये मैंने एक किसी बंदे से सुनी थी, वो मेरे दिमाग में अभी तक है, ठीक है? कभी हम गीड़ी-गीड़ी लगाते हैं, चलो थोड़ा बहुत ध्यान आ ही जाता है लड़कियों के ऊपर, पर हमारा ये सीन ने भी कभी किसी को छेड़ दिया है ना। सो गाइस, अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है, अपनी पसंद होती है। अब आँखें भगवान ने दी है, तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना यार। मैं गाइस कभी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा, ठीक है? और पहले गाइस मेरी, मैं आपको बताया, तो पहले मेरी सेटिंग थी, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड थी गाइस, उससे मेरी टूट गई, यानी क्योंकि मिस हैपनिंग हुई, तो उससे मेरा ब्रेकअप हो गया था, वो चली गई अब बाहर। तो चलो कोई बात नहीं, उसका जहाँ दाना पानी लिखा था उसने जाना ही था। सो गाइस आपको बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खुश रहो, हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। और गाइस अभी पीते हैं दूध, और इस व्लॉग का कर देते हैं गाइस एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।